अपने अपने घर में या आसपास आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है या थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उनका शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। हर वक्त प्यास लगती है, पसीना आता है, बाल जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आने लगता है। ये सब सिंपल सी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक क्लियर इंडिकेटर हैं कि शरीर के अंदर की हीट ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रही है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर हीट बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं। ये वही बैलेंस है जिसे आयुर्वेद में पित्त दोष कहा जाता है। जब ये पित्त यानी बॉडी की फायर इंबैलेंस हो जाती है तो आपको वो सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है कि एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक तरह से इंटरनल हीट ही है जो अलग अलग ऑर्गन्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस बॉडी हीट असल में होती क्या है और इसका पता चलता कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज बताऊंगा जो आयुर्वेद और साइंस दोनों को सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि बॉडी हीट को बैलेंस करना सिर्फ एक कंफर्ट इशू नहीं है, बल्कि एक अर्जेंट मेडिकल नीड है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज बॉडी हीट? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बॉडी हीट होती क्या है। देखिए, हीट प्रॉब्लम का सोर्स सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है। हमारे खाने की आदतें, लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन और स्ट्रेस सब मिलकर इस बैलेंस को क्रिएट करते हैं। सोचिए, जब आप रोज सुबह स्पाइसी नमकीन नाश्ता करते हैं, दिन भर ऑयली फूड, फ्राइड स्नैक्स या पैकेज चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या एक्स्ट्रा कैफीन कंज्यूम करते हैं, शाम को अल्कोहल लेते हैं और ऊपर से इमोशनल स्ट्रेस और लेट नाइट मोबाइल स्क्रोलिंग ऐड कर देते हैं, तो शरीर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, रिएक्ट करना। ये रिएक्शन ही है जिसमें बॉडी की इंटरनल फायर यानी मेटाबॉलिज्म ओवरड्राइव में चली जाती है। ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी चॉइसेस के अगेंस्ट बॉडी का जवाब होता है। लेकिन जब ये डिफेंस क्रॉनिक हो जाता है तो वो इंबैलेंस बन जाता है और आपको दिखने लगते हैं सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इसको पहचाना कैसे जाए। शरीर हमेशा सिग्नल देता है, बस उन्हें समझने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है एक्सेसिव थर्स्ट। अगर आपको हर वक्त पानी पीने का मन करता है, लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं और फिर भी थर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती, तो समझ जाइए कि बॉडी की हीट ज्यादा है। ये थर्स्ट नॉर्मल हाइड्रेशन से अलग होती है, क्योंकि आप जितना भी पानी पी लीजिए वो 1-2 घंटे में फिर से प्यास वापस आ जाती है। ये शरीर का एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि अंदर की फायर शांत नहीं हो रही। दूसरा सिम्टम है अधिक स्वेटिंग। पसीना आना नॉर्मल है और हमारी बॉडी के पास एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म भी है जिसे हम स्वेटिंग बोलते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पसीना नॉर्मल से ज्यादा हो, बिना फिजिकल एक्सर्शन के भी बहता जाए और कभी कभी उससे स्ट्रॉन्ग स्मेल भी हो, तो इसका मतलब है शरीर एक्सेस हीट को एलिमिनेट करने की डेस्परेटली कोशिश कर रहा है। ये एक वार्निंग साइन है कि मेटाबॉलिज्म इंबैलेंस में है। तीसरा सिम्टम डायरेक्टली स्किन से रिलेटेड होता है। पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, रेडनेस, अनइवन स्किन टोन और बार बार होने वाले रैशेस, ये सब के सब शरीर के अंदर से निकल रही गर्मी का नतीजा होते हैं। स्किन हमारे अंदर की कंडीशन का एक दर्पण है। जब अंदर की फायर बैलेंस के बाहर हो, टॉक्सिन्स रिलीज होने लगते हैं और उनका सबसे पहला इफेक्ट स्किन पर दिखाई देता है। चौथा सिम्टम है हेयर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे पेशेंट्स हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को सिर्फ जेनेटिक्स से लिंक करते हैं, लेकिन असल में शरीर की एक्सेस हीट स्कैल्प और फॉलिकल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। हीट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, रूट्स वीक हो जाती हैं और रिजल्ट होता है बालों का गिरना या उनका जल्दी सफेद हो जाना। और पांचवा सिम्टम है एंगर और इरिटेबिलिटी। जब शरीर के अंदर हीट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम भी हाइपर हो जाता है। इसका सीधा इफेक्ट इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि लोग छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं और गुस्सा उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इन 5 सिम्टम्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है। यह सिर्फ एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर का एक इम्बैलेंस का सिग्नल। अगर आप इन्हें समय पर एड्रेस करते हैं तो हीट को बैलेंस करके लिवर, गट, स्किन और हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सिग्नल्स को इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे ये छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सवाल है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ एसी में बैठकर या कोल्ड ड्रिंक पीकर रिलीफ मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। रेफ्रिजरेटेड कोलाज और सोडाज सिर्फ शॉर्ट टर्म कूलिंग देते हैं, लेकिन अंदर जाके ज्यादा एसिडिटी और हीट क्रिएट कर देते हैं।
अगर आप रूट कॉज को ट्रीट करना चाहते हो, आयुर्वेद इस प्रॉब्लम को सेंचुरी से एड्रेस करता आया है और मॉडर्न रिसर्च भी इसकी बेनिफिट्स को सपोर्ट करता है। 5 रेमेडीज टू बीट योर बॉडी हीट। सबसे पहला उपाय है अपने हेड को प्रोटेक्ट करना। ये बात आपने लेबर को देख के भी नोटिस की हो, चाहे उनके शरीर पर शर्ट ना हो लेकिन उनका हेड अक्सर कपड़े से ढका हो। ये सिंपल हैबिट उन्हें सनस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाती है। इंडिया में धूप सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक सबसे हार्श होती है। अगर इस वक्त डायरेक्ट सनलाइट आपके सिर पर पड़ती है तो शरीर की ऊर्जा बहुत तेजी से ड्रेन होती है। इसलिए आउटडोर जाते वक्त अपने सर को कवर करने की हैबिट बनाइए। आप कैप, स्कार्फ, अम्ब्रेला या हेलमेट कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और जिसे लोग इग्नोर करते हैं वो हेयर वॉश की वक्त हॉट वाटर यूज करना। गर्म पानी से मसल रिलैक्स होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली स्कैल्प पर डाला जाए तो ये हेयर रूट्स को वीक करता है और प्रीमेच्योर ग्रोइंग को एक्सेलरेट करता है। समर में स्कैल्प पर हमेशा नॉर्मल या थोड़ा ठंडा पानी ही यूज करना चाहिए। इससे हीट बैलेंस होती है और हेयर भी हेल्दी रहते हैं। आपने गोंद कतीरा का नाम सुना है? दूसरा उपाय आपके लिए है आज गोंद कतीरा। आयुर्वेद में इसे सबसे पावरफुल नेचुरल कूलेंट माना गया है। ये एक गम है जो ट्री के बार्क से निकाला जाता है। जब आप इसे पानी में सोक करते हैं तो ये जेली बन जाता है। इसका एक सिंपल यूज है नींबू पानी में डालना। आपको जो शिकंजी मिलती है उसका कूलिंग इफेक्ट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें 1 चम्मच गोंद कतीरा डाल दिया जाए तो उसकी कूलिंग पावर डबल हो जाती है। गोंद कतीरा बर्निंग आइज में भी इफेक्टिव है। अगर आपकी आंखें बार बार रेड हो जाती हैं या आपको आंखों में बर्निंग होती है तो इसे आई पैक बनाकर लगा सकते हैं। इसके टॉपिकल यूज में भी बहुत पावर है। अगर आप फोरहेड या सोल्स पे लगाते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी तुरंत कम हो जाती है और ये माइंड पे कामिंग इफेक्ट भी रखता है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है और बहुत सस्ता भी है। ध्यान रखिए आप स्पेसिफिकली गोंद कतीरा ही लें, क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप्स के गोंद मिलते हैं। तीसरा उपाय है ठीक ड्रिंक्स चूज करना। एक्सेस बॉडी हीट में सबसे कॉमन कंप्लेंट है लगातार थर्स्ट। प्रॉब्लम यह है कि लोग उस थर्स्ट को बुझाने के लिए कोलाज और सोडाज को यूज करते हैं। ये ड्रिंक सिर्फ शॉर्ट टर्म कूलिंग करती हैं पर अंदर जाके और एसिडिटी क्रिएट कर देती है। आयुर्वेद के हिसाब से नेचुरल कूलिंग ड्रिंक सबसे इफेक्टिव होती हैं। शुगर के इन जूस को लिवर टॉनिक बोला जाता है। ये इंस्टेंटली हीट कम करता है और हाइड्रेशन देता है। गुलकंद शेक जो रोज पेटल्स और मिल्क से बनता है नेचुरल कूलेंट है और एसिडिटी को काम करता है। चना सत्तू और बार्ले सत्तू दोनों ही अल्कलाइन होते हैं और शरीर के अंदर की फायर को बैलेंस करते हैं। आम पन्ना, जलजीरा, कोकम शरबत, बटर मिल्क, ठंडाई, ये सब सेंचुरीज से इंडियन कल्चर का पार्ट हैं और ये बॉडी को अंदर से कूल करते हैं। आज मैं कुछ आपको इसी टॉपिक पर एडिशनल टिप्स बताता हूं। इन सब उपायों के अलावा कुछ और भी छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत असरदार होती हैं। स्पाइसी, फ्राइड और ऑयली फूड को अवॉइड करना, पैकेज, जंक और प्रोसेस स्नैक्स बॉडी हीट को और बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स और बटर मिल्क को ऐड करना, हाइड्रेशन पे ध्यान देना, लेकिन फ्रिज का पानी और सोडाज अवॉइड करना, अर्ली बेड टाइम और सफिशिएंट स्लीप से भी बॉडी कूलिंग डेफिनेटली इफेक्टिवली होती है। देर रात तक स्क्रीन एक्सपोजर और स्लीप डिप्राइवेशन से शरीर का फायर इंबैलेंस हो जाता है। एक और चीज जो मैं पेशेंट्स को बताता हूं वो ये है कि बॉडी हीट और इमोशनल स्टेट डायरेक्टली लिंक्ड है। जब शरीर के अंदर की गर्मी ज्यादा होती है तो आपकी इरिटेबिलिटी और एंगर ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेक करना जरूरी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है बॉडी हीट को बैलेंस करना एक होलिस्टिक प्रोसेस है। ये आपके लिवर, गट, स्किन, हेयर और मूड सबको बैलेंस करता है। जब आपकी इंटरनल फायर कंट्रोल में होती है तो आप फिजिकली भी हेल्दी होते हैं, मेंटली भी हेल्दी होते हैं, आपका इमोशनल कोशेंट भी बेटर होता है। तो अब हमने आज समझ लिया कि एक्सेस बॉडी हीट असल में होता क्या है, कैसे पहचाना जाता है, उसके पीछे के कॉजेज क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर हमेशा अपने सिग्नल्स देता है। जब प्यास ज्यादा लगे, पसीना अनयूजुअल हो, स्किन पर पिंपल्स आए, पिगमेंटेशन निकल जाए, बाल जल्दी सफेद हो या गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो, तो ये सिर्फ एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर का एक क्लियर अलार्म है कि अंदर की फायर इंबैलेंस हो गई है। अगर आप इन सिग्नल्स को समय पर समझकर अपनी आदतों को ठीक करते हैं तो आप अपने डाइजेशन को, लिवर फंक्शन को, स्किन को, हेयर को, मूड को, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।